हम लोग। विजय कौशिक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, आखिर क्यों ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि देश में पार्ट टाइम राजनीति करने वाला मोदी के सामने विकल्प नहीं टिक सकता है, फुल टाइम राजनीति करने वाला विकल्प चाहिए, और कांग्रेस को न सिर्फ सत्ता पक्ष हल्के में ले रहा है बल्कि अब तो विपक्ष भी उसको हल्के में ही ले रहा है। क्यों, आखिर ये नौबत क्यों आई? देखिए, मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ममता बनर्जी हमारे बारे में क्या सोचती हैं, क्या नहीं है। हम तो उनके यहाँ जा नहीं रहे। अगर उन्हें आना है हमारे साथ तो आए, स्वागत है उनका। वो उनकी भी स्थिति मोदी जी की तरह हो गई है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। अरे भाई, अगर आपको सचमुच देश को बचाना है तो आप कांग्रेस के साथ आइए ना। आपको दिक्कत क्या है? और नहीं आना तो आप जैसे मर्जी लड़िए, हमने कब रोका है आपको। लेकिन वो कांग्रेस की माला जो जप रही है, भाई जिस तरह हमारे देश को विदेशी लोग लूटने आते रहे, उस तरह से दूसरी पार्टियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को लालच देकर अपने में मिलाकर ये सोच रही हैं कि वो इस देश के मालिक बन गए। इस देश की मालिक तो जनता है और जनता तय करेगी कि चुनाव में किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना। ममता बनर्जी हो चाहे कोई हो, सबको चुनाव में उनकी हैसियत दिखाने का काम देश की जनता करेगी। लोगों का कांग्रेस पर भरोसा है, और आज से नहीं है। जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तब भी जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ था। जबकि कांग्रेस में दो दल थे, गरम दल और नरम दल, लेकिन नरम दल के साथ लोगों का विश्वास ज्यादा था। और उसके बाद में चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, किसके साथ विश्वास नहीं रहा? जनता का पूरा विश्वास रहा है। अब ममता बनर्जी ख्वाब देख रही हैं कि भाई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उन्होंने भाजपा के 900 चूहे पश्चिम बंगाल में क्या मार लिए। अब वो सोच रही है कि पूरे देश में हज करेंगी तो जनता उन्हें अपना नेता मान लेगी। ऐसा संभव नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। विजय कौशिक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि अभी तक तो बीजेपी ये कह रही थी जी कांग्रेस मुक्त भारत को हम बनाएंगे, हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। अब तो विपक्ष भी ये कह रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। अब क्या आपको लगता है ये कांग्रेस मुक्त करने का जो तमाम राजनीतिक पार्टी सपना देख रही है, कांग्रेस अपने आप को उभार पाएगी इस बीच? योगी चोर चोर मौसेरे भाई, तो अगर भाजपा भी उसी बात को कह रही है और ममता बनर्जी भी उसी बात को कह रही है, तो इसका मतलब ये आपस में मिले हुए हैं। ये मौसेरे भाई हैं एक दूसरे के। और मैं आपको बड़ी स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे साथ है या नहीं है। हमारा एक मकसद है कि इस देश में विपक्ष में होने के नाते हमें जनता ने एक जिम्मेवारी दी है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कहीं भी कोई भी अत्याचार हो रहा है तो उसका लोकसभा में विरोध करें। वो हम लगातार कर रहे हैं। जनता चाहती है हम जमीनी स्तर पर करें, वो भी हम जमीनी स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा काम महंगाई से लड़ना है, हमारा काम प्रदूषण को लेकर सरकार के से लड़ना है। हमारा जो विपक्ष का जो दायित्व है, चाहे वो कृषि बिल रहे हो, चाहे कोई दूसरे मुद्दे रहे हो, उनको लेकर सरकार को घेरने का, सरकार को आईना दिखाने का। लेकिन सर, आपके नेता जब आपको घेर रहे हैं तब उसे आप क्या कहेंगे? हमारा अपना कोई नहीं है ना। अगर वो हमें घेर रहा है तो हमारा अपना कहाँ है? वो भी भाजपा का। सर, क्या हो रहा है पार्टी में? अब टीएमसी जो एक क्षेत्रवादी पार्टी कही जाती थी किसी वक्त पर, वो अपने आप को फैला रही है, वो अपने आप को मजबूत कर रही है, लेकिन एक सबसे पुरानी पार्टी जिसका इतिहास रहा है, वो कहीं ना कहीं अब गर्त में समाती जा रही है। क्या वजह इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस की ही नेत्री थी ममता बनर्जी, हमें छोड़कर गई, अपनी पार्टी बनाई, अच्छी बात है। और हमारी बिल्ली हम ही को मैं आऊं? नहीं, अभी तो आप पागलपन बताते हैं। अभी तो आप पागलपन बताते हैं उनका। नहीं, हमारी बिल्ली हम ही को मैं आऊं कर रही है, अच्छी बात है। और दूसरी तरफ एक चिंता जाहिर कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, ये और भी अच्छी बात है कि तृणमूल कांग्रेस की इतनी चिंता कर रही है कि हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए कांग्रेस का, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए राहुल जी को आगे और मजबूती से काम करना चाहिए। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस वालों को इतनी ही चिंता है तो तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस में कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर कोई संभाल सकता है तो केवल कांग्रेस संभाल सकती है। ऐसे देश को कोई बचा सकता है तो कांग्रेस। आपके पास नेताओं का शरद पवार कांग्रेस से गए हैं, कितने नेता गए, कितने नए नेताओं को पार्टी में खड़ा कर दिया।
हमारी पार्टी जमीन पर संघर्ष करने वाली पार्टी है, हमें इन चीजों की कोई चिंता नहीं है।